यहाँ पर हमारे पास चार भुजाओं वाला एक आकार दिया गया है और किसी भी चार भुजाओं वाले आकार को हम चतुर्भुज कहते हैं। इस चतुर्भुज की ये दो भुजाएं समांतर हैं और इस तरह के चतुर्भुज को परिभाषा के अनुसार ट्रेपेजॉइड यानी समलंब कहते हैं। और हम यहाँ पर दी गई विमाओं के अनुसार इस समलंब का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो आइए इस पर विचार करते हैं। अगर हम इस लंबे आधार 6 को ऊंचाई 3 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? इससे आयत का क्षेत्रफल निकलेगा जो कि चौड़ाई में 6 इकाई और ऊंचाई में 3 इकाई का होगा। इस तरह से हमें उस चित्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा जो कि इस तरह से दिखता है। चलिए मैं इसे गुलाबी रंग से बना देता हूं। तो इस चित्र का क्षेत्रफल जो कि इस तरह दिखाई देगा, इसकी विमा 6 गुणा 3 होगी। इस तरह से हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब यह स्पष्ट है कि समलंब इससे कम होगा, लेकिन चलिए एक परीक्षण करके देखते हैं। तब क्या होगा अगर हम इसे 2 गुणा 3 कर दें? अब यहां पर हमें आयत का क्षेत्रफल मिलेगा जिसकी चौड़ाई 2 और ऊंचाई 3 है। तो अब हम यहां पर इस आयत का अनुमान लगा सकते हैं। ये आयत यहां पर इस तरह से होगा। ये आयत 2 गुणा 3 आकार का है। अब ऐसा लगता है कि समलंब का क्षेत्रफल इन दो संख्याओं के बीच होना चाहिए। हो सकता है कि ये इनके एकदम बीचों बीच हो, क्योंकि जब आप दो आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर देखते हैं। आगे बताने से पहले मैं इसे रंग कर देता हूं। तो इस क्षेत्रफल का अंतर यहां पर बाईं ओर इस तरह से होना चाहिए जैसा कि दिखाई दे रहा है, और दाईं ओर क्षेत्रफल का अंतर इस तरह से होगा। यहां अगर हम समलंब पर ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा कि अगर हम पीले वाले भाग से शुरू करते हैं तो इसके क्षेत्रफल में छोटे वाले आयत और बाईं ओर वाले बड़े आयत, इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर का आधा शामिल है। बाईं ओर बिल्कुल इसका आधा भाग है और इसमें छोटे आयत और दाईं ओर वाले बड़े आयत के क्षेत्रफल के अंतर का आधा भाग शामिल है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि इस समलंब का ये पूरा क्षेत्रफल, यहां पर दिया गया ये पूरा क्षेत्रफल वास्तव में औसत क्षेत्रफल होना चाहिए। ये छोटे वाले आयत से बड़े वाले आयत की ओर जाते हुए बिल्कुल मध्य में है। तो आइए उन दो संख्याओं का लाभ उठाएं। ये 6 गुणा 3 जमा 2 गुणा 3 के गुणनफल को 2 से भाग करने से होगा। इसलिए जब आप समलंब के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो आप दो आधारों की ओर देखते हैं, दीर्घाधार और लघु आधार। इन दोनों को ऊंचाई से गुणा करके आप इनका औसत निकाल सकते हैं। या आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि ये 6 जमा 2 के समान इस तरह है, और मैं बस यहां इनका 3 से गुणनफल निकाल रहा हूं। 6 जमा 2 गुणा 3 और फिर बटा 2 जो कि बिल्कुल इस तरह से है, और मैं इसे अलग अलग तरह से लिख रहा हूं। ये सब इस पर विचार करने के अलग अलग तरीके हैं। 6 जमा 2 बटा 2 और फिर उसे 3 से गुणा करें। ऐसा करने पर आपको छोटे वाले और बड़े वाले दोनों आयत का औसत मिल जाएगा। इस तरह से आपको दोनों आधारों को ऊंचाई से गुणा करके औसत निकालना होगा। ये इस तरह भी किया जा सकता है। आइए दोनों आधारों की लंबाई को जोड़कर इसकी ऊंचाई से गुणा करें और फिर 2 से भाग कर दें। या इस तरह भी किया जा सकता है कि हम दोनों आधारों की लंबाई का औसत लें और उसे 3 से गुणा कर दें, और इससे आपको इस पर विचार करने का एक और तरीका मिलता है। अगर आप इन दोनों लंबाइयों का औसत निकालते हैं, 6 जमा 2 को 2 से भाग करते हैं, तो ये आपको इसकी चौड़ाई मिल जाएगी जो कि कुछ इस तरह दिखाई देगी। चलिए मैं इसे नारंगी रंग से बना देता हूं। 4 की चौड़ाई कुछ इस तरह दिखाई देगी। 4 की जो चौड़ाई है वो कुछ इस तरह दिखाई देगी, और आप इसे ऊंचाई से गुणा कर रहे हैं। अब यहां पर एक आयत बन गया है जो कि छोटे आयत से बड़े की ओर जाते हुए बिल्कुल आधे रास्ते पर है। ये सभी कथन समान है। अब आइए वास्तव में इसकी गणना करते हैं। हम इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। 6 गुणा 3 18 के बराबर होता है। ये 18 जमा 6 है जिसे 2 से भाग करेंगे। ये 24 बटा 2 या 12 हो गया। अब ये इस तरह से भी हो सकता है। 6 जमा 2 8 के बराबर होता है। इसका गुणन 3 से होगा जिससे 24 मिलेगा। अब इसे 2 से भाग करने पर यह 12 के बराबर हो जाएगा। 6 जमा 2 को 2 से भाग करने पर 4 मिलेगा। इसे 3 से गुणा करने पर
ये 12 के बराबर होगा। किसी भी तरीके से इस समलंब का क्षेत्रफल 12 ही होगा।